Hi, and welcome back, friends, to our own tarot channel, the Butterfly Tarot 1111. दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है, फिर से वीकली जो हम लोग फोरकास्ट लेके आते हैं, तो ये वीक के लिए ये फोरकास्ट होगा. दैट वुड बी फ्रॉम 24th ऑफ सितंबर टिल 30th ऑफ सितंबर. 1st ऑफ अक्टूबर से जो फोरकास्ट होगा वो आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा. इस फोकस में मैं जस्ट ब्रीफ एग्जांपल दे देती हूँ कि आपको क्या करना होता है. आपके जो सन साइन है या मून साइन है या फिर राइजिंग है. सन साइन जो होता है वो आपकी बर्थ डेट के हिसाब से आता है. मून साइन जो है वो आपके जन्म पत्री में जो भी आपकी साइन है उस हिसाब से आता है. एंड राइजिंग इज योर लग्न, वो भी आपकी पत्री में, जन्म पत्री में ही होता है. तो अगर आपको आपकी कोई भी साइन नहीं पता है तो यू कैन जस्ट फॉलो इट बाय योर बर्थ डेट. आपकी बर्थ डेट के हिसाब से अगर आप गूगल में सर्च भी करेंगे कि आपके सन साइन क्या है या फिर ज़ोडिएक साइन क्या है अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट, आपको आपकी सन साइन मिल जाएगी. उस हिसाब से आप टैरो फॉलो कर सकते हैं. टैरो मोस्टली वर्क्स विद द सन साइन, बट क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होता है तो हो सकता है जनरली किसी को मून साइन या फिर जो हम लोग राइजिंग कहते हैं लग्न राशि, उससे भी रेजोनेट करता है. तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते का रीडिंग. सो किससे स्टार्ट करें? लेट्स स्टार्ट विद द फायर साइंस फर्स्ट. लेट मी शफल दिस डेक. ओके, तो फायर साइंस होती है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, यानी मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि. एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए हम लोग रीडिंग करेंगे आज. ओके, सो लेट्स पिक अप फॉर एरीज. एरीज के लिए जो आया है वो है साइलेंस. ओके, लियो के लिए आया है बी असर्टिव. एंड सैजिटेरियस के लिए जो आया है दैट इज डू नॉट जज. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ एरीज. एरीज के लिए जो आया है वो है कार्ड साइलेंस. लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1,000 वर्ड्स. ये हो सकता है कि इस हफ्ते में आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हो या किसी से लड़ाई हो, या आपके जो भी हायर अथॉरिटीज के लोग हैं आपके साथ काम करें, आपके सुपीरियर्स है, घर में माता पिता है या कोई भी बड़े जो आपसे हैं, उनके साथ आपका कोई डिबेट हो जाए या कोई भी चीज से आप उनके एग्री ना करो, फिर भी मेक श्योर डू नॉट एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ डिबेट. क्योंकि अगर आप किसी डिबेट में जाते हो तो दैट वुड हार्म योर मेंटल पीस. दूसरी चीज और है जो मुझे बहुत स्पेसिफिकली लग रही है. अगर कोई मतलब सामने वाला बंदा खुद आपसे बात नहीं कर रहा है बट यू वांट टू टॉक टू हिम, आपकी कोई गलती भी नहीं है और उसने अचानक से बात करना बंद कर दिया है, बट यू आर थिंकिंग कि छोड़ो हम खुद जाके उससे बात करते, तो वेट, ये वीक तो एटलीस्ट वेट कीजिए. इस वीक में आपको जाके साइलेंस ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं है. जस्ट बी साइलेंट. आप देखिए, उनके एक्शंस ऑब्जर्व कीजिए. अगर वो आके आप सामने से आपसे बात करते तो उनसे अच्छे से बात कीजिए, पर खुद होके खुद जाके उनसे बात करने की जरूरत अभी नहीं है. ओके, सो दिस वाज एरीज यानी मेष राशि. लियो यानी जो सिंह राशि है, बी असर्टिव. बीइंग टू गुड इज नॉट द आंसर, बीइंग असर्टिव इज. जैसे इसमें भी दिखा है कि ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन इस हफ्ते में आपका बहुत ज्यादा पॉजिटिव रखिए या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रांग रखिए. सेकंड थिंग इज असर्टिव, मतलब कि किसी भी चीज पे फर्म रहना, स्टर्न रहना, स्ट्रिक्ट रहना, ये आपको करना पड़ेगा. अगर आपकी लाइफ में से कोई चीज है जो आप चाहते हो कि उसको आपको दूर करना है, तो वो चीजों को, वो लोगों को लेके आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट, थोड़ा फर्म रहने की जरूरत है. अदरवाइज हो सकता है कि लोग आपका गलत फायदा उठाना फिर से स्टार्ट करें. तो ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने की जरूरत होगी. बहुत ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत नहीं है. एट सम टाइम्स स्ट्रिक्टली लोगों को नो बोलना सीखिए. And for Sagittarius, it is do not judge. Free your mind of perceptions and judgment. I think Sagittarius, आपकी लाइफ में अब तक कोई ऐसी चीज हुई है जिसको लेके, या तो आप लोगों को लेके, सिचुएशंस को लेके, आपके डिवाइन गाइडेंस को लेके, या फिर इवन आपके नसीब को लेके बहुत ज्यादा आपने एक निगेटिव राय ऑलरेडी बना ली है. जस्ट गेट आउट ऑफ इट. इट्स नथिंग लाइक दैट. बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज एक तरफा देखते हैं फिर उसके बारे में सोचते हैं. जैसे कोई चीज हुई है
एंड यू डोंट इवन नो द होल ट्रूथ, फिर भी आप सोचने लगते हो एक निगेटिव थॉट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा करते करते निगेटिव थॉट्स की लड़ियां बनती जाती है और आप आपके मन में एक अलग ही पिक्चर क्रिएट कर देते हो। जस्ट गेट आउट ऑफ इट, इट्स नथिंग लाइक दैट। कोई भी जजमेंट लेने से पहले, डिसीजन लेने से पहले सामने वाले का क्या परसेप्शन था, उसने क्या सोच के ये सब चीज की थी, उसको एक बार समझने की जरूर कोशिश कीजिए। इतना ज्यादा जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। सो दिस वॉज ऑल फॉर फायर साइंस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। इसके साथ हमारे फायर साइंस कंप्लीट होते हैं। फिर आगे हम लेते हैं वाटर साइंस। वाटर साइंस जो होते हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। कैंसर कर्क राशि होता है, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और पाइसिस यानी मीन राशि। तो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस के लिए प्लीज गिव अस सम कार्ड्स, guidance cards for Cancer, Scorpio and Pisces. Cancer, Scorpio and Pisces. Cancer, Scorpio and Pisces. Cancer के लिए आया है सोल जर्नी, स्कॉर्पियो के लिए आया है सोल ग्रुप एंड पाइसेस के लिए आया है हार्मनी। ओके, ये काफ़ी सोल से रिलेटेड आया है वाटर साइंस के लिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो इट मस्ट बी कि वाटर साइंस के जो लोग हैं उनका तो सोल कॉलिंग हो रहा है या सोल अवेकनिंग, एक मास स्केल में सोल अवेकनिंग हो रहा है। ओके, एक और चीज सिर्फ मैं टिप के लिए आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स की मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई यूज टर्म्स जो हम हमेशा नॉर्मली हमारे रीडिंग्स में यूज करते हैं। तो हो सकता है जैसे मैंने अभी कहा कि सोल अवेकनिंग हो रहा है, तो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट टर्म्स तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ये डाल दीजिए, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करते वक्त मुझे ये नहीं समझ में शायद आ सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये टर्म नहीं समझ में आया। अगर आपकी समझ में ये टर्म नहीं आया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आई विल श्योरली आंसर इट। तो ये आपके साथ साथ और बहुत लोगों की हेल्प करेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। कैंसर जो है कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आया है सोल जर्नी। यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। मतलब आपको डिवाइन गाइडेंस मिल रहा है, आपको भगवान खुद दिखा रहा है रास्ता कि आपको कहाँ जाना है, पर ये जो पाथ है इस पे आपको अकेले चलना है। किसी की भी हेल्प की एक्सपेक्टेशन मत कीजिए, या आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं कब से स्टार्ट करूँ, मेरे साथ कोई होना चाहिए, मुझे कोई हेल्प करने के लिए चाहिए, मुझे कोई पुश करने के लिए चाहिए, नहीं। आपका अगर ये सोल पर्पस है, सोल जर्नी है, तो इसमें आपको अकेले ही चलना है। तो अगर आपको सिग्नल्स मिल रहे हैं, अगर आपको गाइडेंस मिल रही है, अगर आपको कोई पाथ दिखाया जा रहा है कि ये आपका सोल जर्नी का पाथ है, तो मेक श्योर यू वॉक ऑन इट। सो दिस वाज फॉर कैंसर। देन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए आया है सोल ग्रुप। इफ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प इट, टेक इट। हो सकता है कि आपके आसपास के जो लोग हैं या इवन सम पीपल जिनको आप जानते भी नहीं हो, उसमें से कोई ऑल ऑफ अ सडन आके आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन या फिर उसमें से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता बता के जाता है, एंड यू आर नॉट श्योर, क्योंकि वो बंदा आप उसको जानते भी नहीं हो, यू हैव नेवर मेट हिम हर जो भी हो वो, तो उस बंदे को आप जानते नहीं हो, पर वो फिर भी आपको जो बोल के गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि यू शुड ट्राई इट, तो गो फॉर इट, बिकॉज दैट पर्सन इज फ्रॉम योर सोल ग्रुप। वो जितना अच्छे से आपको जानते हैं उतना कोई भी अच्छे से आपको नहीं जानता है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है, कभी ना कभी अपनी लाइफ में वो भी इसी फेज से गुजर चुके होते हैं, तो उनको एग्जैक्टली पता होता है कि हाउ इट फील्स एंड कैसे उसमें से बाहर निकलना चाहिए। तो दे कैन श्योरली हेल्प यू। तो मेक श्योर यू टेक द एडवाइस, एटलीस्ट यू कंसिडर देयर एडवाइस, और उस हिसाब से फिर आप आपका डिसीजन दो। सो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड दिस इज पाइसेस। पाइसेस जो होता है वो मीन राशि के लिए है। मीन राशि के लिए आया है हार्मनी। लेट देयर बी अ हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। माइंड इज अवर लॉजिकल ब्रेन जिससे हम सोचते हैं, बॉडी इज आवर फिजिकल बॉडी, एंड सोल जो होता है हमारा डीप इसेंस होता है, बिकॉज दैट इज ओनली द इटर्नल ट्रूथ। बहुत बार ना हमारी बॉडी का माइंड से, मतलब सोल तो रहने ही दो, सोल तो बहुत दूर की चीज है, पर बॉडी एंड माइंड आर ऑल्सो नॉट इन हार्मोनियस बैलेंस। तो एक बार अगर आप वो हार्मनी क्रिएट कर लोगे, फर्स्ट बॉडी एंड माइंड को अलाइन कीजिए एक हार्मोनिक बैलेंस में, अपने आप आपको रास्ते मिल जाएंगे टू हार्मोनाइज योर सोल विथ योर बॉडी एंड माइंड, और रादर मुझे थोड़ा उल्टा बोलना चाहिए, टू हार्मोनाइज योर बॉडी एंड योर माइंड विथ योर सोल कनेक्शन। जब आप
ये आपकी जो चीज़ है ये आप हारमोनी अचीव कर लोगे ना, दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि मतलब गुस्से में आके या फिर बोर हो रहा है इसीलिए आप कोई गलत डिसीजन ना लो। आपकी बॉडी एंड माइंड को स्टार्टिंग में अलाइन करने की कोशिश करो, देन मूव टू योर सोल, ब्रिंग योर बॉडी एंड माइंड इन अलाइन विथ योर सोल। तो आपको आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन अपने आप मिलने लग जाएंगे। So this ends water signs. So this was for Cancer, Scorpio and Pisces. आगे हम लेते हैं एयर साइंस। एयर साइंस जो होते हैं वो है जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जेमिनाई जो होता है मिथुन राशि, लिब्रा यानी तुला राशि एंड एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। सो लेट्स पुल आउट कार्ड्स फॉर जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जेमिनाई के लिए जो कार्ड आया है दैट इज रीड द होली बुक्स। ओके, लिब्रा के लिए जो कार्ड आया है वो है ड्रीम्स, ठीक है, एंड एक्वा वन ऑफ माय फेवरेट साइंस। ओके, अगेन बी असर्टिव, ये शायद लियो के लिए भी आया था, ठीक है। सो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जेमिनाई के लिए आया है रीड द होली बुक्स, टर्न योर इन्फॉर्मेशन इनटू नॉलेज बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्नड। इसका मीनिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको आपके रिलीजन से रिलेटेड जो भी बुक्स है उसको पढ़ने की ज़रूरत है। इसका मीनिंग ये होता है कि आप जो भी पढ़ रहे हो आपके रिलीजियस बुक्स में, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको आपके रिलीजियस बुक्स में ये लिखा हुआ है कि भगवान के पास आपके सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस है, तो यहाँ वहाँ किसी और के पास क्यों आप आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो? जिसके पास सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस है उसके पास जाइए, कनेक्ट, डायरेक्टली कनेक्ट विद गॉड। दैट इज व्हाट इज मेंट हियर। कि अगर आपको आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस चाहिए ना, तो आप 10 लोगों के पास मत जाइए, डायरेक्टली गॉड से, यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए, उनसे हेल्प मांगिए, आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मांगिए। आपको जो भी आज तक आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रख के देन गो अहेड। आपको आपके प्रॉब्लम्स के, आपके सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे। सो दैट वॉज जेमिनी यानी मिथुन राशि। लिब्रा यानी तुला राशि के लिए आया है ड्रीम्स। आई विल कम्युनिकेट विथ यू थ्रू ड्रीम्स। सो मेक श्योर लिब्रा यानी तुला राशि के जो लोग हैं अपने ड्रीम्स जो है उन पे ध्यान दीजिए। मोस्टली मैंने बहुत शायद वीडियोस में इससे भी पहले कहा है कि जब आप सोते हो तो योर माइंड इज इनटू सुपर कॉन्शियस स्टेट, तो आप बहुत आसानी से जो लाइट कोड्स हम कहते हैं या फिर जो कोडिक लैंग्वेजेस होती है जो हम नहीं समझ पाते हैं जब हम लोग नॉर्मल कॉन्शियस स्टेट में आते हैं, बट जब सुपर कॉन्शियस स्टेट में हम होते हैं, जो नींद में हम होते हैं, वो भी जब हम लोग उठने के जस्ट पहले, मतलब गहरी नींद और उठने से पहले जो एक हल्की नींद होती है ना, वो जो होता है वो सुपर कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड होता है। उसमें यू रिसीव दिस लाइट कोर्स, वो आपके सवालों के या फिर सॉल्यूशंस में प्रॉब्लम्स जो आप तब फेस कर रहे हो तो उसमें आपको कैसा एक्ट करना चाहिए उसके लिए गाइडलाइंस उसमें होती है। बहुत बार हम जब उठते हैं तो उठने के 1 आध घंटे बाद ही हम हमारा ड्रीम भूल जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप आपकी एक डायरी बना लो, आपकी डायरी में आप लिखा करो कि आपका ड्रीम क्या था, एक रफ आप एटलीस्ट लिख दो कि उसमें आपने क्या देखा था। एंड वेन एवर यू फील कि आपका कोई प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कैन गो बैक टू दैट नोटबुक और रेफर कीजिए, आपको आपके प्रॉब्लम के सारे सोल्यूशंस उसमें मिल जाएंगे। सो दिस वॉज लिब्रा यानी तुला राशि, एंड देन वी हैव एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। इनके लिए भी आया है बी असर्टिव। जैसे मैंने कहा था कि कुछ चीज़ों के लिए या कुछ लोगों के लिए अगर आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़े तो मेक श्योर इस हफ्ते में आप थोड़ा स्ट्रिक्ट रहो। खुद के साथ भी आप शायद स्ट्रिक्ट रहना सीखना चाहिए आपको। तो आप वो सीखिए क्योंकि आपको एक स्टर्न एक्शन लेने की अब ज़रूरत है। बहुत हो गया यहाँ वहाँ की बातें करना, एक स्टर्न डिसीजन लीजिए, एक स्टर्न एक्शन लीजिए। आपको एक डिसीजन लेके उस पर कायम रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस हफ्ते में। So this ends air signs, Gemini, Libra and Aquarius. Now we are left with earth signs only. Earth signs के लिए करना है, earth signs है Taurus, Virgo and Capricorn. Taurus जो होता है वो है वृषभ राशि, Virgo is कन्या राशि and Capricorn is मकर राशि। तो let's start for Taurus, Virgo and Capricorn. Taurus, Virgo and Capricorn. Taurus, Virgo and Capricorn. Taurus, Virgo and Capricorn. Okay, so one card for Taurus, divine timing. One for Virgo, trust and faith. Okay, and one for Capricorn.
लाइफ पर्पस, ठीक है। सो दीज आर टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो टॉरस के लिए जो आया है वृषभ राशि के लिए वो है डिवाइन टाइमिंग का कार्ड। डू नॉट डिस्टर्ब इफ समथिंग इज मेंट फॉर यू, इट विल डेफिनेटली कम टू यू। हो सकता है कि आप बहुत कुछ आपकी लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो चीज़ें हुई नहीं, आपको मिली नहीं, तो इसमें आपको इतना ही कहा है कि जो आपके लिए बना है वो आप तक ज़रूर आएगा, बस सही वक्त का इंतज़ार कीजिए। अभी तक शायद वो सही वक्त नहीं आया है। यू कैन प्रे टू गॉड कि प्लीज़ मुझे सही वक्त जल्दी से जल्दी आए, उसके लिए आप प्रे करो। पर जब भी वो सही वक्त आएगा तभी आपको वो चीज़ें मिलेगी। तब तक आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी तो उसके लिए किसी और को दोष देना, किसी और को कोसना छोड़ दीजिए। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइमिंग, और जैसे ही टाइमिंग सही होगा, आपके हक में होगा, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। यू वोंट बी डिप्राइव्ड ऑफ व्हाट इज योर्स, राइटफुली योर्स। उससे आपको दूर नहीं रखा जाएगा। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो ये था टॉरस। देन सेकेंड इज वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि के लिए आया ट्रस्ट एंड फेथ। लेट योर ट्रस्ट एंड फेथ बी स्ट्रॉन्गर देन योर फियर्स एंड अपसेट्स। हो सकता है कि आप फीलिंग वेरी डाउन राइट नाउ, आप बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रहे हो, आपको पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, आपको कैसे एक्ट करना चाहिए। तो जो निगेटिविटी है ना आपके दिमाग में, उसको कहीं भी जगह मत दीजिए। योर ट्रस्ट एंड योर फेथ इन द यूनिवर्स और गॉड में आपके जो प्रॉब्लम्स है उनसे कई बढ़कर होना चाहिए। जैसे एक प्रोवर्ब है कि डोंट टेल द गॉड हाउ बिग योर प्रॉब्लम्स आर, टेल द प्रॉब्लम्स हाउ बिग योर गॉड इज। एग्जैक्टली वही आपको बताया जा रहा है कि आपको प्रॉब्लम से डरने की जरूरत नहीं है। भगवान को ये मत बताइए कि आप कितने दुख में हैं, उनको सब पता है। दुखों को ये बताइए कि आपका भगवान कितना बड़ा है और गॉड विल टेक केयर ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स। सो डोंट बी शैटर्ड, डोंट लूज होप्स। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ योर ट्रस्ट एंड योर फेथ। हो सकता है कि आपके ट्रस्ट की, आपकी फेथ की एग्जाम हो, तो जैसे ही आपका फेथ उठेगा यू विल फेल मिजरेबली। तो मेक श्योर कि भगवान पे से, यूनिवर्स पे से अपना फेथ कभी भी नहीं डोलना चाहिए। सो दिस वॉज वर्गो यानी कन्या राशि, और लास्ट है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। मकर राशि के लिए है लाइफ पर्पस। योर पर्पज ऑफ लाइफ इज एज अ केयर टेकर एंड लाइट वर्कर ऑफ प्लैनेट अर्थ। तो आप इस प्लैनेट अर्थ के लिए आपका जो लाइफ पर्पज अगर आप ढूंढ रहे हो तो दैट इज एज अ लाइट वर्कर। लाइट वर्कर मतलब वो लोग जो इंसानों को इंसानियत सिखा सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल हम इंसान बन के रहना भूल गए हैं। हम लोगों में उतनी भी इंसानियत बाकी नहीं है। तो वो इंसानियत सिखाने के लिए आप इस दुनिया में आए हो। वो इंसान को इंसान बनाने के लिए, उसको टू बी कर्टियस, टू बी काइंड, टू बी हम्बल टूवर्ड्स अदर्स, दूसरे इंसानों के लिए, दूसरे पशु पक्षियों के लिए आप एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सको, इसीलिए आप इस दुनिया में आए हो। तो मेक श्योर कि आप किसी को तकलीफ ना दो, जितना हो सके लोगों को हेल्प कीजिए। बी हम्बल टू देम, बी जनरस टू देम, क्योंकि आजकल प्यार की, कंपैशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी मदर अर्थ को। सो दिस वॉज फॉर अर्थ साइंस, दैट इज टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि का। सो दैट एंड्स हमारा वीकली जो टैरो है सेशन, ये यही पे एंड होता है। नेक्स्ट जो हमारा और एक, आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग यू वन मोर स्प्रेड दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल स्प्रेड। उसमें 6 कार्ड स्प्रेड होगा। तो आई टेल यू अबाउट द स्प्रेड इन माई नेक्स्ट वीडियो। डू वॉच दैट स्प्रेड, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड आई होप कि मैंने जो इससे पहले कल जो मैंने अपलोड किया था वीडियो अबाउट पिकअप पाइल, जो मैंने पहले कहा था कि मैं पिकअप पाइल का वीडियो बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए, तो आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने उसको देखा होगा। एंड वो वीडियो भी आपको आपके काफ़ी सारे आंसर्स देगा। सो मेक श्योर कि आप इसको रिलेट करें और उस तरह से आगे डिसीजंस लें। सो टिल देन दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट 1 मंथ में, दैट वुड बी 1 अक्टूबर हमारा वीकली रीडिंग होगा। तब तक स्टे सेफ, बी हैप्पी, टेक केयर एंड ऑलवेज ट्राई टू हेल्प अदर्स। बाय फ्रेंड्स।